सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 8 से 14 जून 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर सूर्य, मिथुन राशि पर बुध शुक्र, कर्क राशि पर गुरु, सिंह राशि पर केतु, कुंभ राशि पर चंद्रमा, राहु और मीन राशि पर शनि रहेंगे। चंद्रमा 9 तारीख को प्रातः 3:37 पर जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत 11 तारीख को मेष राशि में 8:16 प्रातः को प्रवेश करेगा और 13 तारीख को वृष राशि में 9:25 प्रातः को प्रवेश कर जाएगा और 8 तारीख को शुक्र ग्रह कर्क राशि में 5:43 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है क्योंकि राशि पर मंगल स्वगृह होकर विराजमान है। वहाँ चंद्रमा एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा जब ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा 9 तारीख के बाद, तो उस समय 2.25 दिन के लिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र एक तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में और वैवाहिक जीवन में परिपूर्ण सुख मिलने की संभावना बनती है। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति दूसरे स्थान में है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यापार और पारिवारिक के जीवन में कुछ उलझने उत्पन्न कर रहा है। मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा वृष राशि के जातक के लिए 10वें स्थान में राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा, उपरांत आर्थिक लाभ और उसके उपरांत कहीं बाह्य स्थान की दौड़ धूप भी हो सकती है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। द्वितीय स्थान में बृहस्पति उच्चस्थ होने के कारण जो है उच्च कोटि की वाणी में मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और साथ जो है आर्थिक लाभ भी देगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी यही गुरु ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए व्यापार के द्वारा और पारिवारिक के द्वारा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से 8वें स्थान में है, इसलिए विशेष करके 9 तारीख तक जो है अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ राशि पर गुरु होने के लिए कारण जो है वृश्चिक राशि के जातक के लिए और मीन राशि के जातक के लिए समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि वर्ष भर जो है कर्क राशि पर जो है गुरु गोचर करेगा जो पंचम भाव को और नवम भाव को भी देखेगा, तो विशेष लाभप्रद रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से नवम भाव में है, इसलिए राशि से नवम भाव में होने के कारण जो है धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो उत्तरोत्तर लाभ मिलेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति विशेष करके अपने से 10वें स्थान में राशि पर केतु है, क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा और राहु का योग बना है जो व्यापार के क्षेत्र में उलझने उत्पन्न कर रहा है। राहु मंत्र का जाप करना हितकर रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति जब ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए 9 तारीख के उपरांत विशेष ध्यान देना होगा। उपरांत नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा और जब ये वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो राजपक्ष से लाभ भी मिलेगा। कन्या राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से 10वें स्थान में जो राजपक्ष से प्रोन्नति के योग बना रहा है, आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। उच्च अधिकारियों के साथ मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि बैठा हुआ और उस घर का स्वामी जो गुरु है वो अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र से आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा।
धर्म कर्म तरफ रुचि बढ़ाते हुए उत्तरोत्तर सम्मान मिलता रहेगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में मंगल स्वाग्र योग विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में भी पूर्ण सफलता के योग बनते हैं। जहाँ चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में है तो संतान सुख देता है। उपरांत वहाँ राहु भी है, इसलिए कदापि चंद्रमा और राहु का योग मातृ कष्ट भी प्रदान करता है। उपरांत चंद्रमा षष्ठ स्थान में आ जाएगा, रोग से ध्यान रखना होगा। जब ये सप्तम भाव में आएगा, व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को देगा, परंतु 13 तारीख के उपरांत 102 दिन के लिए विशेष तुला राशि के जातक के लिए ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके षष्ठ स्थान में जो शत्रु विनाश का योग बनाता है, शत्रु पर विजय को दिलाता है। और दाम्पत्य जीवन में सूर्य का होना कदापि पारिवारिक जीवन में क्रोध इत्यादि से बचना होगा, और साथ पारिवारिक जीवन में सौहार्दमय वातावरण बना के रखना होगा। व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ अड़चन आ सकती है, क्योंकि घर का स्वामी जो है अपने से अष्टम में, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा। धनुराशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम में है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए यद्यपि राशि स्वामी उच्च होकर अष्टम भाव में है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। अष्टम स्थान में उच्चस्थ है, इसलिए दीर्घायु का योग बनाएगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शुक्र और बुध का योग बना है, जो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करता है। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। द्वितीय स्थान में चंद्रमा और केतु होने के कारण जो है कदापि कहीं नाक कान आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में गुरु ग्रह उच्च होकर विराजमान है, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता को देगा। चंद्रमा जब ये मीन राशि में 9 तारीख के उपरांत प्रवेश कर जाएगा तो परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता और कहीं यात्राओं के योग भी बनेंगे। उसके उपरांत कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का लाभ और साथ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने की ओर संकेत करता है। कुंभ राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से दूसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु राशि पर चंद्रमा और राहु का होना ये कदापि मन में जहर को उत्पन्न करता है। उस पर जो गर्ल उत्पन्न हो रहा है उस पर शांति रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति जो बनी हुई है वो कुंभ राशि से चतुर्थ स्थान में है। कहीं जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी पारिवारिक की ओर से लेने की अगर सोच रहे हैं तो उस पर विचार कर सकते हैं। चंद्रमा उपरांत द्वितीय स्थान में चल जाएगा तो धन को देगा। उपरांत जब कर्क राशि में मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा तो परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। उपरांत भूमि संबंधी लाभ को भी देगा। मीन राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके मीन राशि के जातक के लिए अपने से पंचम भाव में रहेगी, जो बौद्धिक विकास करवाएगा, संतान सुख देगा। जिनके संतान नहीं हुई है उनके लिए संतान का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह संबंधी वातावरण बन सकता है। इस प्रकार के सुख सुविधाओं को देगा। और साथ जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ योग बना रहा है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा। परंतु चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में बाह्य स्थान की दौड़ धूप व्यय होने की संभावना बनती है। जब ये राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और जब ये मेष राशि में 11 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन कराएगा। और जब 13 तारीख को ये वृष राशि में प्रवेश करेगा तो उच्चस्थ होकर के कहीं बाह्य स्थान की यात्राएं कर सकते हैं और बाह्य छोटे भाई बहनों के साथ सौहार्दमय वातावरण बना के रखे। शुभ होगा। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन भाव के स्वामी का मंत्र जाप करते रहे, हित कर रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।